दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ कसौरियाँ तो मैंने नहीं, छोटी बहू ने बनाई है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। नई नवेली दुल्हन बनकर कविता आज ससुराल के द्वार पर खड़े होकर गृह प्रवेश की रस्मों का इंतजार कर रही थी। सासू माँ ने स्वागत का अधिकार उसकी जेठानी ममता को ये कहकर दे दिया कि आनंद की पूरी शादी का काम तुमने बहुत ही जिम्मेदारी से किया है, तो अब अपनी देवरानी का स्वागत भी तुम ही करो। 15 वर्षों से तुमने इस घर को पूरे संपन्न के साथ सलाया है। जब तुम इस घर में आई थी तो आनंद छोटा ही था। तुमने उसको बहुत प्यार से बड़ा किया है। अपने ससुर जी के जाने के बाद भी मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं व्हील चेयर पर हूँ। हमेशा मुझे सम्मान दिया है, इसलिए अपने शुभ हाथों से अपनी देवरानी को घर के अंदर प्रवेश करवाओ। कविता समझ गई उसकी जेठानी अपनी सासू माँ का दिल पूरी तरह से जीत चुकी है। अब उसे भी अपने आप को एक अच्छी बहू साबित करना होगा। गृह प्रवेश की रस्म के बाद उसकी जेठानी ने बहुत ही प्यार से कविता को घर के अंदर प्रवेश करवाया और सब रिश्तेदारों से परिचय कराया। सबसे बहुत खुश होकर वह कह रही थी, ये देखो मेरी छोटी बहन के जैसी देवरानी आ गई है। अब तो हम दोनों मिलकर इस घर में मस्ती करेंगे। ममता भाभी की 14 वर्षीय बेटी अनु भी अपनी सासी के आने से बहुत खुश थी। कविता को लेकिन एक अनजाना डर लग रहा था कि इस घर में उसे अपनी जगह बनाने में बहुत मुश्किल आने वाली है। कविता कॉलेज की पढ़ाई समाप्त होते ही विवाह बंधन में बंध कर ससुराल आ गई थी। शुरुआत के कुछ दिन तो बड़े ही हंसी खुशी व सौहार्दपूर्ण माहौल में व्यतीत हो गए। परेशानी तो तब शुरू हुई जब उसे रसोई के काम या घर का कोई भी काम करने के लिए कहा जाता, क्योंकि बचपन से ही कविता ने पढ़ाई लिखाई की तरफ ज्यादा ध्यान दिया था और उसकी माँ ने भी कभी घरेलू कार्य करने के लिए उसको बाध्य नहीं किया था। इसलिए उसको बहुत ज्यादा घर गृहस्थी के कामों में रुचि नहीं थी। फिर भी ममता भाभी के देख रेख में वह हर काम को बहुत मन लगाकर करती, फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती थी। इतना मन लगाकर काम करने के बाद उसके काम की प्रशंसा भी नहीं की जाती, क्योंकि उसकी जेठानी उसके हर काम में सदैव कमियां ढूंढकर
निकाला करती। कविता को गृह प्रवेश के समय जो एहसास हुआ था अब वह सही होता प्रतीत हो रहा था। वह मन ही मन अपनी जेठानी को अपना दुश्मन मानने लगी थी। उसको लगता ममता भाभी कितनी आसानी से उसके हर काम में कमियां निकाल देती हैं। उनको ये जरा भी एहसास ना होता कि कविता को कितना बुरा लगता होगा। कविता की व्यथा तब और बढ़ जाती जब उसके पति आनंद भी अपनी भाभी के गुणगान करते नहीं थकते और हमेशा बोलते, कविता तुम भी भाभी की तरह ही खाना बनाया करो। देखो वह कितना स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। तुम भी उनसे सीख सकती हो। उस वक्त कविता का उनसे बात करने का जरा भी मन ना करता। मन ही मन उसे लगता कि यहाँ मेरी भावनाओं की कोई कद्र नहीं है। सब मेरी उपेक्षा करते हैं। परिवार में सबको जेठानी की ही आदत है। हालांकि उसने देखा था कि ममता भाभी जो भी काम करती थी बहुत ही सुगढ़ता से करती थी। पूरा घर बहुत अच्छे से चला रही थी। फिर भी ममता के प्रति उसके मन में गलत धारणाएं बनती जा रही थी जिससे वह व्यक्त नहीं करती थी। शादी के बाद उसकी पहली दीपावली थी। पूरे घर को ममता और कविता ने बहुत साव से सजाया। सजावट के हर काम में ममता कविता की पसंद का ध्यान रख रही थी। फिर भी कविता को अच्छा नहीं लग रहा था। रसोई में ज्यादातर काम ममता ही कर रही थी और कविता उनके बताए हुए छोटे छोटे काम करके उनकी मदद कर रही थी। दीपावली के दूसरे दिन बहुत सारे मेहमान खाने पर आए थे। सारे खाने की तैयारी घर पर ही की गई थी। डाइनिंग टेबल पर खाने का सामान बहुत ही करीने से लगाया गया था। आए हुए सभी मेहमान भोजन की बहुत प्रशंसा कर रहे थे। खास तौर पर दाल भरी कचौड़ी की। अचानक से बुआ जी ने ममता से पूछा, इतनी स्वादिष्ट कचौड़ी किसने बनाई है? क्या नई बहू ने बनाई है? इतना सुनते ही कविता का चेहरा उतर गया। वह समझ गई कि अब कुछ न कुछ उसे सुनने को मिलेगा। जो जेठानी अकेले में इतनी कमियां निकालती हैं वह सबके सामने उसकी कमियां जग जाहिर करने का मौका क्यों छोड़ेगी? क्योंकि कसूरियां तो ममता भाभी ने बनाई थी, कविता ने नहीं। वह तो सिर्फ छोटे मोटे काम में मदद कर रही थी। कभी सब्जी काट देती, सलाद लगा देती, मिक्सी में कुछ पीस लेती, आटा लगा देती। ऐसा काम कर रही थी। वह सर झुकाकर बैठी थी कि अभी उसके ऊपर पहाड़ टूटने वाला है।
तभी उसे ममता भाभी की आवाज सुनाई पड़ी। हाँ, कसोरियाँ कविता ने बनाई है। मेरी देवरानी बहुत होशियार है, सारे काम बहुत ही मन लगाकर करती है। कविता आश्चर्यचकित होकर ममता का चेहरा देखने लगी। एकदम स्वाभाविक रूप से उन्होंने ये कहा था, बिना कोई एहसान जताए। मेहमानों के जाने के बाद कविता ने ममता भाभी से पूछा, भाभी कचौड़ी तो आपने ही बनाई थी, फिर आपने सबको क्यों नहीं बताया? सबके सामने मेरी प्रशंसा क्यों करी? कविता का हाथ थाम कर ममता बोली, देखो तुम मुझसे बहुत छोटी हो। मैं अगर तुम्हारे काम में कोई कमियां बताती भी हूँ तो वह तुम्हारा अपमान करने के इरादे से नहीं बताती हूँ। मुझे पता है कि तुम गृह कार्य में इतनी दक्ष नहीं हो, पर तुम हर काम बहुत मन लगाकर करती हो। मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम भी सारे काम में दक्ष हो जाओ और अगली बार सारा खाना सच में मैं तुमसे ही बनवाने वाली हूँ। ममता भाभी ने प्यार से उसके सर पर हाथ रख कर कहा, मैं कभी भी गलत भावना से तुम्हारी कमियां नहीं निकालती। मैंने कभी भी तुम में और अनु उनकी बेटी में अंतर नहीं किया। जो भी कमियां हैं वह मैं तुम्हें अकेले में बताऊंगी, लेकिन दूसरों के समक्ष मैं तुम्हें कैसे अपमानित कर सकती हूँ? तुम तो मेरी छोटी बहन के जैसी हो। भाव विभोर होकर कविता ममता के गले से लग गई। आज सही मायनों में उसने ममता को बड़ी बहन का स्थान दे दिया था। ममता के प्रति जो भी गलत धारणा उसने मन में बना रखी थी वह सब खत्म हो चुकी थी। अब उसने सोच लिया था कि वह उनके बताए हुए हर कार्य को और अच्छे से सीखने की कोशिश करेगी और उनके बताए गए निर्देशों के अनुसार काम करेगी। सासू माँ दूर से ही दोनों को गले मिलते देखकर बहुत प्रसन्न हो रही थी। कुछ समय से जो उन्हें अपने घर में हल्की सी दरार महसूस हो रही थी, आज देवरानी जेठानी ने अपने प्यार और विश्वास की मजबूती से उस दरार को भर दिया था।